अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने टेलमेंट सीएसएस एक्सप्लोर किया था। इसके अलावा हमने टेलमेंट की इंस्टॉलेशन देखी थी, किस तरीके से हम कंपोनेंट्स यूज़ कर सकते हैं प्री बिल्ट। फ्लो बाइट को एक्सप्लोर किया था कि फ्लो बाइट क्या है। फ्लो बाइट के ऊपर हमें कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, लाइक का बूट स्टेप, हेडर कंपोनेंट मिल जाता है, फुटर मिल जाता है, इसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, टेलमेंट की कॉन्फ़िगरेशन करी थी। आज की क्लास के अंदर कुछ एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे और कुछ रिवीजन करेंगे टेलमेंट का। ग्रिड सिस्टम हम किस तरीके से बना सकते हैं, टेलमेंट के अंदर ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं, उसके अलावा टेलमेंट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से कर सकते हैं कस्टम, ये सब चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक फ्रेश प्रोजेक्ट बना लिया ताकि हमारा क्विक रिवीजन भी हो जाए। एक नया प्रोजेक्ट बना लिया मैंने, टेलमेंट सीएसएस करके। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ वीएस कोड के अंदर। कोड स्पेस फुल स्टॉप, जैसे मैं एंटर करता हूँ तो स्पेसिफिक फोल्डर मेरा वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, अब सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं और अपनी फाइल को अपने प्रोजेक्ट को पहले जो है वो फिल्टर कर लेते हैं। बॉयलर प्लेट कमांड्स को बॉयलर प्लेट्स कोड को रिमूव कर देते हैं सबको। मैंने टर्मिनल ओपन किया और टर्मिनल ओपन करने के बाद सबसे पहले डेव एनवायरनमेंट स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा npm run dev। npm run dev, तो मेरे पास डेवलपमेंट सर्वर ओपन हो जाएगा। जितने हमारा डेवलपमेंट सर्वर ओपन हो रहा है, हम क्या करते हैं, अपनी फाइल्स को क्लीन कर लेते हैं। मेन फाइल है हमारी m.jsx की। मैंने क्या किया, एग्जिस्टिंग कोड को रिमूव किया और यहाँ पर जाके मैं लिखता हूँ RFC कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं RFC लिखता हूँ, ये क्या करेगा, एक बॉयलर प्लेट क्रिएट कर देगा मेरे पास फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, और इंपोर्ट हम यूज़ कर नहीं रहे कहीं, तो हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद अब इंडेक्स जो मेन डॉट जेएसएस के अंदर जाके सबसे पहले हमें क्या करना है, ये स्टिक मोड हटाना है। तो मैंने स्टिक मोड हटा दिया और फर्स्ट की इंपोर्ट को भी हटा दिया। और इंडेक्स डॉट सीएसएस को खाली कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो इंडेक्स डॉट सीएसएस की फाइल को डिलीट नहीं कर रहा मैं, सिर्फ इसको एम्प्टी कर देता हूँ। ठीक है, अब चेक करते हैं कि भाई मेरे पास ओपन होते ही ब्राउजर के ऊपर सिर्फ ऐप दिखना चाहिए टेक्स्ट। लेट्स सी। ठीक है, तो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन सेट हो गई है और मैंने क्लीन कर लिया है कोड को। मैंने सिर्फ ऐप लिखा था और मेरे पास अब जैसे ही मैं ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ तो ऑन द स्टार्ट मेरे पास ऐप कंपोनेंट के अंदर मैंने टेक्स्ट ऐप रिटर्न किया था, तो यहाँ पर ऐप ही शो होगा। अब टेलमेंट की इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर जाके मैं लिखूंगा टेलमेंट, इंटरनेट गूगल पे जाके लिखूंगा टेलमेंट सीएसएस और बीट। जैसे मैं इंटर करता हूँ तो मेरे पास इंस्टॉल टेलमेंट सीएसएस विद बीट इस तरीके से एक मेटा डेटा आ जाता है, मेटा डिस्क्रिप्शन आ जाती है ऑन द फर्स्ट पेज। मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है, इंस्टॉलेशन गाइड आ जाती है कि बीट के साथ हम किस तरीके से टेलमेंट को इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि एक बीट की कमांड चला के प्रोजेक्ट बनाओ, ये चीज़ हमने कर ली है। हमें सिंपल क्या करना है, ये वाली कमांड टर्मिनल पे चलानी है, npm install tailwind css और tailwind css स्लैश बीट। इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये कमांड मैंने पेस्ट कर दी अपने वीएस कोड के अंदर। टर्मिनल को क्लिक करते हैं और यहाँ पर जाके कमांड को पेस्ट कर देते हैं। तो विद इन अ मिनट मेरे पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। जितने हमारे पास इंस्टॉलेशन हो रही है, अगर मैं नीचे लाइन पे देखूँ तो नेक्स्ट गाइडेंस क्या कह रहा है वो, कि उसके बाद आपको क्या करना है, बीट config.js की फाइल के अंदर जाना है
और ये वाली लाइन को ऐड कर देना है, import tailwind css from tailwind, और ये प्लगइन आपको यहाँ पर कॉल कर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल इस लाइन को कॉपी करा, कॉपी करने के बाद मैं गया वीट कॉन्फ़िग वाली फाइल के अंदर। यहाँ जाने के बाद मैंने इसको सेकंड लाइन के बाद इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई प्लगइन भी कॉल करना है आपको। सिंपल इस प्लगइन को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद रिएक्ट के बाद कॉमा सेपरेटेड पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है लास्ट, क्या कह रहा है ये, उसके बाद वो बोल रहा है कि लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपकी मेन index.css की फाइल है जो आप इंपोर्ट कर रहे हो, सिंपल इसको कॉपी करो और कॉपी करने के बाद index.css के अंदर पेस्ट कर दो। मतलब कोई सी भी css की फाइल के अंदर जो आप ग्लोबली ऑन द प्रोजेक्ट यूज कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं main.js के अंदर css वाली फाइल को, index.css वाली फाइल को इम्पोर्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ग्लोबली अगर ये लगा देता हूँ तो इंटायर मेरे पास प्रोजेक्ट के अंदर टेलवेंट की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। मुझे एक एक जगह जाकर करनी नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने main.js के अंदर इंपोर्ट कर लिया था index.css को, और यहीं से मैं क्या कर रहा हूँ, सारी कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज कर रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जितने हमारे पास इंस्टॉलेशन हो रही है, ठीक है जी, तो इंस्टॉल भी हो गया सक्सेसफुली। अब क्या करते हैं, डेवलपमेंट सर्वर दोबारा ओपन कर लेते हैं, npm run dev, और फॉर क्रॉस चेकिंग के, हाँ मेरे पास डेवलपमेंट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। मैं क्या करता हूँ, app.js के अंदर जो मैंने div के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ था, इसका कलर मैं कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ उसका, लेट्स सी ग्रीन। तो मैंने लिखा बीजी ग्रीन। जैसे ही मैं सजेशन देखूंगा कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करके, सॉरी बैक स्पेस प्रेस करके, तो उसने बोला कि भाई मेरे पास ग्रीन के ये वेरिएंट्स है, 50 से लेकर 950 तक। सारे वेरिएंट्स में बोलता हूँ कि मैं लाइट 500 वाला यूज़ करता हूँ। जैसे ही मैं ब्राउजर पे जाऊंगा तो अब मेरे पास बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। तो मेरे पास बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, यानी मेरी टेलविन की कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली हो गई है। लास्ट क्लासेस के अंदर हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली थी। अगर हमें बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम बीजी यूज़ करते हैं। अगर मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो मैं टेक्स्ट माइनस, उसके बाद जो रेलिवेंट कलर मुझे अप्लाई करना है मैं वो लिख दूंगा यहाँ पर। लेट से मैंने बोला टेक्स्ट रेड, तो मेरे पास ये सारे हमारे पास अवेलेबल कलर्स आ गए। मैंने बोला रेड को कर दो 900, तो मेरे पास इसका जो कलर है ऐप का वो रेड हो गया। अगर मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज बड़ा करना है तो मेरे पास SM से लेकर 4 XL तक, सॉरी 4 बोला 9 XL तक अवेलेबल है फ़ॉन्ट साइजेस। आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। साइड बार के अंदर आपको पता भी चल रहा है कि क्या स्पेसिफिक एक्सेल पे कौन सा फ़ॉन्ट साइज अप्लाई हो रहा है। लाइक 2 XL के ऊपर 24 पिक्सल हो रहा है, 3 XL पे 30 पिक्सल, 4 XL पे 36। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, 5 XL यूज़ करता हूँ, मेरे साथ 48 पिक्सल। इफ आई गो टू ब्राउजर तो उसने क्या कर दिया, साइज को इंक्रीज कर दिया, टेक्स्ट साइज। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर था। हमने जितने भी रेलिवेंट मेन प्रॉपर्टीज थी सारी देख ली थी। टेक्स्ट के लिए फ़ॉन्ट अगर आपको बोल्ड करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जाके बोल्ड लिख दोगे सिंपल, सॉरी फ़ॉन्ट बोल्ड लिख दोगे तो वो क्या करेगा, फ़ॉन्ट वेट को बोल्ड कर देगा। इफ आई गो टू ब्राउजर तो उसने कर दिया, बोल्ड कर दिया। उसके अलावा टेक्स्ट डेकोरेशन अप्लाई करनी है तो आप यहाँ पर जाके अंडरलाइन लिखोगे तो वो क्या करेगा, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन अप्लाई कर देगा। तो यहाँ पर अंडरलाइन अप्लाई हो गई। इसके अलावा हमारे पास अगर आपको इटैलिक करना है तो फ़ॉन्ट के बाद आप लिख दोगे इटैलिक। इटैलिक के लिए आई थिंक ये रहा, इटैलिक लिख दूंगा मैं जैसे ही, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। मतलब बोल्ड और इटैलिक साइमल्टेनियसली दोनों यूज़ कर लेते हैं। फॉन्ट बोल्ड, तो मेरे पास बोल्ड हो गया। ठीक है, अब मूविंग टू द मेन टॉपिक। ये तो हमारे पास बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अगर किसी चीज़ में कंफ्यूज हो तो आप सिंपल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके वो सर्टेन जो है वो
प्रॉपर्टी का नाम लिखोगे, यहाँ पर आपके पास उसकी जो है वो पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यू वांट कि भाई डिस्प्ले किस तरीके से अप्लाई होगा, मैंने यहाँ डिस्प्ले लिख दिया, तो उसने मुझे जितने भी अवेलेबल क्लासेज हैं वो उससे बता दी। इनलाइन के लिए स्टाइल के अप्लाई होगा, अगर मैं ब्लॉक ले लूँगा तो ऐसे ब्लॉक हो जाएगा, फ्लेक्स के लिए सिर्फ डायरेक्ट फ्लेक्स लिखना होगा। इसके अलावा आप जिस तरीके से जो है वो कोई भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को देखना चाहोगे टेलवेंट सीरीज में किस तरीके से यूज होगी, तो आप यहाँ पर जाके सर्च भी कर सकते हो और साइड बार के अंदर आपको इंटायर लेआउट में मिल जाएगा। अच्छा जी, अब मूविंग टू द मेन टॉपिक कि हमने फ्लेक्स भी यूज करके देख लिया था। ठीक है, अब हम ग्रिड किस तरीके से यूज कर सकते हैं। फ्लेक्स को मैंने आपको बता दिया था कि भाई एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर बनाता हूँ, डेव डॉट या नेव बार बनाते हैं, नेव बार नेव। ठीक है, यहाँ पर जाके मैंने बोला कि मेरे पास एक होंगे मेरे पास लिंक्स। तो एक काम करते हैं, एक मेरे पास इमेज हो गई, इमेज एसआरसी। पहले मेरे पास होगा लोगो जिसका नाम मैं रखता हूँ इमेज, और इमेज के अंदर एसआरसी। ठीक है, दूसरा मेरे पास एक डिव होगा जिसके अंदर मैं नेम लिख रख देता हूँ। मैंने एक डिव बनाया और इसको क्लास दे दी मैंने, यहाँ पर मैंने लिखा 1 × 5। ये हो गया मेरा होम, ये मेरा हो गया अबाउट, ये मेरा हो गया सर्विस, इसके बाद ये मेरा हो गया कॉन्टैक्ट, ये मेरा हो गया ब्लॉग। लास्ट वाले में लिख देते हैं हम, लास्ट वाला रिमूव ही कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक बटन बना लेता हूँ, जो मैं बोल देता हूँ उसको कर देता हूँ लॉग। अब इसको डिजाइन करते हैं यूजिंग अ फ्लेक्स। तो अभी तो मेरे पास कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे एक लोगो लगाना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके कोई भी स्पेसिफिक इमेज उठा लेता हूँ। इमेजेस में गया और कोई सी भी सर्टेन इमेज लगा ली। लोगो इमेज देख लेते हैं, लोगो इमेज। ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पर जाके मैं इसकी इमेज दे दी। अब मुझे इसकी विड्थ और हाइट भी सेट करनी होगी, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इमेज की क्लास नेम के अंदर जाके इसको विड्थ और हाइट सेट कर देता हूँ। विड्थ लेट्स सी मैं कहता हूँ उसकी करते हैं हम 8, और हाइट भी इसकी 8 करते हैं, विच इज़ 32 पिक्सल। और ज़्यादा ही छोटा हो गया, इसको डबल करते हैं, 20 20 कर लेते हैं, 20 20 के ऊपर कितनी अप्लाई कर रहा है, ये 20 पे अप्लाई कर रहा है ये अपनी 80 पिक्सल। ठीक है, अभी भी कम है, 28 अप्लाई करके देखते हैं, 28, और यहाँ भी हमने कर दी 28 पे अप्लाई कर रहा है 112। विड्थ थोड़ी सी और बढ़ाते हैं, हाइट तो ठीक है, विड्थ करते हैं हम लेट्स सी 32। अब ठीक है, सही है, ये हमारा लोगो हो गया। अब मुझे क्या करना है, जितने भी मेरे पास मुझे क्या करना है, अब इसको फ्लेक्स यूज करना है। नेव बार के मतलब एक ही लाइन के अंदर मेरे पास लोगो, नेम लिंक्स और बटन शो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ, इसके पेरेंट के ऊपर क्लास नेम लगाता हूँ, इसको अप्लाई करता हूँ फ्लेक्स, क्लास नेम पे मैंने कर दिया फ्लेक्स। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट के लिए हमारे पास क्या है, जस्टिफाई बिटवीन। और उसके बाद हमारे पास अलाइन आइटम के लिए हमारे पास क्या है, आइटम सेंटर। तो मेरे पास कंटेंट कुछ इस तरीके से दिख रहा है, काम करते हैं, अराउंड अप्लाई कर लेते हैं, जस्टिफाई अराउंड। अब सही है। अच्छा जी,
बटन को भी क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। बटन के ऊपर मैंने बोला कि भाई इसका जो बीजी होगा वो होगा ब्लू, तो मैंने लिखा बीजी ब्लू और 700 दे दिया। मतलब 700 पे कितना आ रहा है, कुछ इस तरीके से दिखेगा 700 पे। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, पैडिंग अप्लाई कर देता हूँ। मैं गया यहाँ पर जाके मैंने बोला पी एक्स कर दो इसकी, लेट्स सी 6, और पी वाई कर दो इसकी आप 3। पी वाई और कम करते हैं। अब ठीक सही है। और कलर इसका करते हैं हम टेक्स्ट का वाइट। और बॉर्डर रेडियस के लिए हम यूज़ करते हैं राउंडेड, मैंने इसको कर दिया राउंडेड। और राउंडेड मैंने कर दिया लेट्स सी 2 एक्सएल। मीडियम करते हैं एमडी, ताकि इसके कर्व थोड़े से कम हो जाए। अब सही है। लास्ट हमारे पास ये होम अबाउट। एक काम करते हैं, इसको भी फ्लेक्स दे देते हैं और बिटवीन के अंदर इसके गैप दे देते हैं। मैंने इसको फ्लेक्स किया। फ्लेक्स करने के बाद मैंने बोला कि भाई आप गैप इसमें अप्लाई कर दो, लेट से 4 पिक्सल। तो मेरे पास क्या हुआ, कितना गैप दे रहा है ये, 16 पिक्सल अप्लाई कर दिया इसने ईच स्पेसिफिक नेगलिप। और हम बोलते हैं अब इसके ऊपर हम होवर इफेक्ट कैसे लगाएंगे ये भी देख लो। अब आपको इस पर होवर इफेक्ट लगाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाके लिखेंगे होवर। मैं बोलूंगा जैसे इसके ऊपर होवर हो, अब इसके ऊपर होवर हो, अब आपको क्या प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई करनी है, मतलब जैसे आप होवर हो उसके ऊपर आप क्या कर दो, उसका टेक्स्ट कलर फॉर सपोज कर दो ब्लू। ब्लू और हमने बोला इसको कर दो आप 800, सॉरी 700। तो बूट स्ट्रैप के अंदर आपको होवर के लिए कस्टम चीजें देखनी पड़ती थी, यहाँ पर क्या होगा, ऑन होवर ये क्या कर देगा, कलर को चेंज कर देगा। अच्छा मैंने कहाँ लगाया है, हमें ईच लिंक पे लगाना है ना। इसको मैं रखता हूँ एंकर लिंक के ऊपर, कि जैसे ही एंकर के ऊपर होगा सब जगह अप्लाई कर देते हैं इसको। ये हमारा हो गया होम के लिए। होम हो गया, ये हमारा सर्विस हो गया, ये हमारा कॉन्टैक्ट हो गया, ये ब्लॉग हो गया, और एक और यूज कर लेते हैं अब। तो यहाँ पर भी अप्लाई कर लेते हैं। सेम क्लास में मैंने क्या कर दिया, सारे लिंक्स में असाइन कर दिए। किसी भी स्पेसिफिक एंकर टेक्स्ट के ऊपर होगा तो आपको क्या कर देना, उसका टेक्स्ट का कलर ब्लू कर देना। तो मैं जैसे ही ओवर करता हूँ तो उसने क्या टेक्स्ट का कलर ब्लू कर दिया। अब आप बोल रहे हो सर इसके साथ अंडरलाइन भी अप्लाई हो जाए, तो आप होवर के कॉलम के बाद ही जो जो आपको प्रॉपर्टीज लिखनी है, आपने बोला अगर होवर हो तो आपको क्या करना है, अंडरलाइन भी अप्लाई कर देनी है। तो हमने एक और होवर की क्या करा, अ, एक और होवर की बनाई, उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पर होवर के ऊपर एक और प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, विच इज अ अंडरलाइन। इफ आई गो टू ब्राउजर, मैं जिस पे भी ओवर करता हूँ उसे अंडरलाइन भी यूज कर दी, अंडरलाइन भी अप्लाई कर दी, और कलर भी अप्लाई कर दी। अब टेलमेंट में क्या है कि आपको जीरो कॉन्फ़िगरेशन है, आप विदाउट यूजिंग एनी CSS एक्सटर्नल CSS फाइल आप इंटायर जो है वो लेआउट स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, तो आप कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। ये सिंपल हमारा हो गया फ्लेक्स। अब इसके नीचे क्या करते हैं, ग्रिड का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। तो ग्रिड के लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे बनाने पड़ेंगे कार्ड्स। तो मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कार्ड्स एलिमेंट। फ्लो वाइट के ऊपर हमारे पास कोई कंपोनेंट्स मिल जाए मैंने बनाए, तो हम फ्लो वाइट से ले लेते हैं ये। ठीक है, तो टेलमेंट CSS कार्ड्स करके मेरे पास लेआउट मिल गया है मुझे कुछ इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके से हमें कार्ड्स मिल गए हैं, विद बटन भी है, विद इमेज भी है। हम ये वाला यूज कर लेते हैं, इमेज वाला, ये सही लगा। अ, हाँ ये सही है। मैंने क्या किया, एक सेपरेट कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर एक सेपरेट सेपरेट कंपोनेंट बना लेता हूँ। मैंने क्या किया, SRC के अंदर एक फोल्डर बनाया कंपोनेंट करके, और कंपोनेंट के अंदर मैंने बोला
कार्ड डॉट TSX। ठीक है, यहाँ पर जाके मैंने वही RFC बॉयलरप्लेट लिखी। जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो मेरे पास एक बॉयलरप्लेट क्रिएट हो जाएगी। अब इसको m.js के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जाके मैंने लिखा, क्या कह रहे हैं, जेसक्स बनानी है मैंने टाइप एक तो फिक्स कर देते हैं रीनेम जेसक्स। अच्छा जी, अब यहाँ पर जाके मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ कार्ड को। जैसे ही मैं कार्ड लिखूंगा तो सजेशन दे देगा, उसने इंपोर्ट कर लिया सिलेक्ट कंपोनेंट कार्ड से। नेव के नीचे यूज कर लेते हैं इसको, कार्ड्स। ठीक है, अब ये एरर किस चीज का दे रहा है, किस चीज का एरर है, ये फ्रेगमेंट का, तो एक फ्रेगमेंट देना पड़ेगा हमें इसके। ठीक है, इफ आई गो टू ब्राउजर तो मेरे पास कार्ड भी यहाँ पर शो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये स्पेसिफिक यूआई को कॉपी करके कार्ड वाले कंपोनेंट के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, इससे रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पर जाके मैंने पेस्ट किया। लेट्स सी मेरे पास क्या आगे आ रहा है। अच्छा जी, तो हम्म, बिल्कुल ही डिफरेंट क्यों आ रहा है। रीड मोर का बटन भी कहाँ गया। ठीक है, एक मिनट चेक करते हैं। सबसे पहले इमेज लगा लेते हैं। इमेज ये जो है वो रिलेटिव ले रहा था, तो हमें इसकी एक इमेज लगा लेता हूँ सबसे पहले। उसके बाद देखते हैं कि क्यों बिल्कुल सेम नहीं आ रहा। अच्छा जी, तो ये इमेज मैंने कॉपी की। कॉपी करने के बाद SRC के अंदर रिप्लेस कर दी। उसके बाद बटन, एक मिनट। ठीक है, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से इमेज आ गई। अब इमेज हमारे पास 100% होनी चाहिए, तो इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 100%। मैं लिखता हूँ यहाँ पर विड्थ फुल, तो हमारे पास ऑटो एडजस्ट हो जाएगी इंटायर हमारे पास कार्ड के अंदर। ठीक है, सही है। अब सेकंड क्या है हमारे पास, कि हमारे पास बटन क्यों शो नहीं हो रहा। बटन के लिए यहाँ पर टेक्स्ट वाइट बीजी ब्रांड। अच्छा, इसको हमें करना पड़ेगा बीजी ब्लू, क्योंकि हमने कोई प्राइम वेरिएबल्स तो बनाई नहीं है। तो मैंने यहाँ पर जाके क्या बीजी ब्लू, और इसको मैंने कर दिया 700। अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास अब कलर यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर रेडियस राउंडेड भी अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ, राउंडेड। अब थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन आपको खुद ही करनी पड़ेगी। MD, उसके बाद मेरे पास क्या हुआ, बटन यहाँ पर शो। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, ये बॉर्डर क्यों शो हो रहा है। मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए। ठीक है, और मेरे को ये भी राउंडेड करना है। तो मैं यहाँ पर जाके अगर देखूँ मेन डिव के ऊपर, तो यहाँ पर कोई बॉर्डर अप्लाई हुआ होगा जिसकी वजह से। अभी देखें, BG न्यूट्रल प्राइमरी। अब इस तरीके का कोई हमारे पास वेरिएबल तो है ही नहीं, जिसकी वजह से ये अप्लाई नहीं हो रहा बैकग्राउंड। तो मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड को कर देते हैं ग्रे। मैंने कर दिया बैकग्राउंड ग्रे। लाइट ग्रे कलर का कुछ कलर अप्लाई करते हैं। ये ठीक है, चेक करते हैं। नहीं, ज़्यादा ही हो गया, 200 करते हैं। अब सही है, या 100। दैट्स फाइन। अच्छा जी, इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई हुआ हुआ है, बॉर्डर डिफॉल्ट। इसको हटा देते हैं। अब चेक करते हैं, तो बॉर्डर हट गया, लेकिन हमें हल्का सा बॉर्डर तो चाहिए। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, हाँ, यहाँ बॉर्डर लगा हुआ है, लेकिन ग्रे टाइप का बॉर्डर लगा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। बॉर्डर के लिए हमारे पास क्या है, सेम बॉर्डर। सबसे पहले आप लिखोगे बॉर्डर फॉर अप्लाइंग का बॉर्डर, उसके बाद आप उसका कलर दोगे, बॉर्डर ग्रे। और ग्रे मैंने कर दिया, लेट्स सी 400। 400 पे कैसा दिख रहा है, सही है या और हल्का करें।
थोड़ा सा और लाइट करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ 300। अब सही है। अब थोड़ा सही दिख रहा है। ठीक है, इसको राउंडेड भी कर देते हैं, मैंने करा राउंडेड। और राउंडेड हमने कर दिया इसको, राउंडेड कर दिया इसको हमने। एक्सेल करके देखते हैं। राउंडेड हो गया, लेकिन इमेज ओवरलैप कर दी, ऐसा क्यों हो रहा है? राउंडेड बेस, ये हटाते हैं। विड्थ फुल और हाइट भी हम इसकी कर देते हैं फुल। आई थिंक ये एडजस्ट होगी इसके अंदर। इमेज हमारे पास क्यों राउंडेड नहीं हो रही? ये इमेज हो गई, ये हमारे पास। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इमेज को भी राउंडेड करना पड़ेगा। राउंडेड, एक्सेल अप्लाई करता हूँ इमेज में भी। लेट्स सी व्हाट हैपन। अब ठीक है, सही है। हमारे पास इमेज भी राउंडेड हो गई। अब थोड़ी सी मुझे जो है ना इसकी हाइट भी ज़्यादा लग रही है, तो एक काम करते हैं, हाइट हम कर देते हैं अभी के लिए फिलहाल इसकी। इतनी जल्दी आ गए हम, अभी उठे हैं, क्या बात है। 60 जी। इमेज राउंडेड टॉप से, हाँ। नीचे से नहीं करनी क्या? हाँ, हो सकती है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर जाके लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना राउंडेड, राउंडेड के बाद आपको बताना पड़ेगा कहाँ कहाँ से करनी है। तो मैं बोलता हूँ राउंडेड -t। अब ये क्या करेगा, टॉप से सिर्फ क्या कर देगा, एक्सेल कर देगा। तो देंगे सिर्फ टॉप से होगी। अगर आपको बॉटम से करनी है तो आप यहाँ पर बॉटम लिख दोगे, बी लिख दोगे इसकी, तो वो क्या करेगा, इसको बॉटम से राउंडेड कर देगा। लेफ्ट और राइट से भी कर सकते हो, एवरी टाइप की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो आप टेलविन के अंदर। तो ये पे मेरे पास सही लग रहा है, कार्ड काफी हद तक बेहतर हो गया है। ठीक है, अब इसको कंटेनर के अंदर रैप कर देते हैं। एक काम करता हूँ, इसके पेरेंट के ऊपर एक मैं कंटेनर रजिस्टर कर लेता हूँ, डिव कंटेनर, ताकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस आ जाए। मैंने क्या किया, एक डिव बना दिया इसके पेरेंट के अंदर, ये फ्रेगमेंट के भी काम आ जाएगा वो। और वो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम कंटेनर की क्लास लगा देंगे। तो मैंने क्या किया, इसको अप्लाई कर दी इसके ऊपर क्लास, क्लास कंटेनर। तो कंटेनर, mx कर देते हैं इसको हम फिलहाल के लिए 5 पिक्सल। तो थोड़ा सा मेरे पास गैप आ गया। ठीक है, अब इसी कार्ड्स को मैं क्या करता हूँ, 3 बार कॉपी कर लेता हूँ, 1 2 3। इफ आई गो टू ब्राउजर, तो मेरे पास क्या हो गए, इस तरीके से कार्ड शो। क्यों शो हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ईच डिव ब्लॉक टैग है। लेकिन मुझे क्या करना है भाई, कि मुझे एक लाइन के अंदर 3 कार्ड शो कराने, मतलब मेरे को रिस्पॉन्सिवनेस अचीव करनी है। एक लार्ज के ऊपर मेरे पास क्या हो, 3 कार्ड्स हो।
मीडियम के पास पे मेरे पास क्या हो, दो कार्ड हो, और स्मॉल के ऊपर मेरे पास क्या हो, एक कार्ड। तो अब इसके लिए हमें ग्रिड सिस्टम यूज करना पड़ेगा, लाइक हम बूटस्ट्रैप में जिस तरीके से करते थे। अब ग्रिड सिस्टम यहाँ पर किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ग्रिड सिस्टम टेलमेंट के अंदर बूटस्ट्रैप से भी ज्यादा ईजी है। सेम कॉन्सेप्ट है। अब आपको ग्रिड अप्लाई करना है, तो ग्रिड के लिए वो बोलता है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा। अब देखें इस तरीके से इसने एग्जाम्पल दी हुई है जिसके अंदर एक रो के अंदर चार कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, सामने देख लो भाई। ठीक है, एक स्पेसिफिक कॉलम के अंदर मेरे पास एक रो के अंदर मेरे पास चार कॉलम आ रहे हैं। तो उसने बोला कि क्या करो, पेरेंट को सबसे पहले आप दे दो ग्रिड। जैसे आप ग्रिड दोगे तो वो क्या कर देगा, डिस्प्ले फ्लैग्स ग्रिड कर देगा। अब आपको जितने स्पेसिफिक कॉलम्स के अंदर जितने आपको सॉरी एक रो के अंदर जितने कॉलम्स चाहिए, आप क्या करोगे, ग्रिड कॉल्स के बाद उतने कॉलम्स लिख दोगे। अगर मुझे चार चाहिए तो मैं चार लिख दूंगा, तीन चाहिए तो तीन लिख दूंगा, दो चाहिए तो दो लिख दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका पेरेंट क्या था, इसका पेरेंट ये था जो हमने अभी अभी बनाया जस्ट, कंटेनर इसका पेरेंट है, मतलब ये इसी के अंदर रैप हुआ है मेरा सारे चिल्ड्रन। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर अप्लाई करता हूँ, सबसे पहले इसको दे देता हूँ ग्रिड, ताकि ग्रिड के जितने भी फीचर्स हैं इसके अंदर अनलॉक हो जाए। उसके बाद मैं करूंगा ग्रिड और ग्रिड कॉल्स। अब मुझे कितने कॉलम चाहिए, लार्ज के ऊपर तीन। जैसे ही मैं जाके देखता हूँ तो मेरे पास लार्ज के ऊपर तीन कॉलम शुरू होना शुरू होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद इसको क्या करते हैं, एम एक्स ऑटो अप्लाई कर देते हैं उसके ऊपर, एम एक्स ऑटो, ताकि मेरे पास जितना स्पेस है कवर कर ले। ठीक है, अब सही है। अब ये मेरे पास सेंटर के अंदर आ गया है। मार्जिन हॉरिजॉन्टल, अगर आपको वर्टिकल करनी है तो M/, वो टॉप और बॉटम से करेगा, एम एक्स लेफ्ट और राइट से करेगा। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा गैप भी चाहिए बिटवीन द कार्ड्स। का गैप इस पर अप्लाई हुआ है जिसकी वजह से हम्म, ठीक है। अब यहाँ पर देखें बिल्कुल इसके साथ चिपक गया है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर गैप भी दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ गैप, और गैप कर देते हैं फॉर सपोज के लिए टू। टू के ऊपर कितना कर रहा है, 8 पिक्सल कर रहा है। थोड़ा सा और करते हैं, 5 कर देते हैं। तो 5 के ऊपर कितना अप्लाई हो रहा है, आप सही, इट्स मच बेटर। थोड़ा सा और कर देते हैं, 7 करके देखते हैं। लेट्स सी 8, 10 पे बिल्कुल अलाइनमेंट सेट हो जाएगी। सही है, तो ठीक है 10 कर दिया मैंने। तो अब कुछ हद तक अच्छा लग रहा है। सही है। अब ये तो मेरे पास हो गया लार्ज के ऊपर, मेरा लार्ज के ऊपर 3 दिख गए। अब मुझे रिस्पॉन्सिवनेस भी तो अचीव करनी है ना। मैंने बोला भाई जैसे ही मेरे पास मीडियम के ऊपर आए, मतलब स्मॉल के ऊपर मेरे पास एक हो जाए, थोड़ा सा मैं और बड़ा करूँ, इंक्रीज करूँ, मीडियम के ऊपर कितना हो जाए ये, मीडियम के ऊपर दो कार्ड्स होना शुरू हो जाए। अभी क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहे हैं। ये देखें, ये श्रिंक कर रहा है, बट मुझे क्या करना है, मुझे तो कार्ड की क्वांटिटी चेंज करनी है। बेसिकली मुझे मीडिया क्यूरीज अप्लाई करनी है, मुझे ब्रेक पॉइंट्स अप्लाई करने हैं। तो अब ब्रेक पॉइंट्स किस तरीके से अप्लाई करेंगे ये भी देखो। अब ब्रेक पॉइंट्स के लिए हमें सिंपल क्या करना है, हमें सिंपल जाना है अपने स्पेसिफिक। अब मुझे क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई मोबाइल साइड के ऊपर एक दिखेगा, टैबलेट के ऊपर दो दिखेंगे, और लार्ज के ऊपर तीन दिखेंगे। अब ब्रेक पॉइंट्स किस तरीके से अप्लाई करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा सिंपल मैं अपने मेन कंटेनर के ऊपर। मेन कंटेनर के ऊपर जाने के बाद इसको कर देते हैं 1 मिनट गैप 10। अब देखो मैं बोल रहा हूँ डिफॉल्ट मेरे पास क्या हो, मतलब लार्ज के ऊपर मेरे पास क्या हो, तीन कॉलम। ठीक है, अब उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि भाई लार्ज के ऊपर मेरे पास क्या हो, तीन कॉलम हो। जैसे ही मीडियम के ऊपर आ जाए, मीडियम ब्रेक पॉइंट के ऊपर क्या करेगा, मीडियम, अब मैं बोल रहा हूँ कि मीडियम की मीडियम लिखनी है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा MD। MD के बाद लगाऊंगा कॉलन। अब इसके बाद मैं वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ लिख सकता हूँ जो मुझे सिर्फ मीडियम पे अप्लाई करनी है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मीडियम के ऊपर आपके पास क्या हो, ग्रिड कॉलम 2, मतलब आपके पास क्या हो, एक लाइन के ऊपर सिर्फ दो कॉलम्स है। ठीक है, उसके बाद अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई SM, स्मॉल के ऊपर क्या हो, अब मैं SM लिखूंगा, तो SM के ऊपर जो भी मेरे को प्रॉपर्टीज लिखनी है मैं SM के बाद लिख सकता हूँ। मैंने बोला उसके बाद क्या हो, अगर SM हो तो SM के ऊपर आपके पास एक कॉलम है।
इफ आई गो टू ब्राउजर तो एक मिनट, इसके ब्रेक पॉइंट्स देखते हैं। मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ मीडिया क्यूरी, रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स। अच्छा, तो ये कह रहा है डिफॉल्ट आपके पास स्मॉल होगा, मीडियम, लार्ज। ठीक है, मीडिया स्मॉल से स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला कि स्मॉल के ऊपर मेरे पास क्या होगा, एक कॉलम होगा, तो मैंने क्या किया, डिफॉल्ट के अंदर एक कॉलम लिखा। आप मीडियम के ऊपर मैं क्या चाह रहा हूँ, मीडियम के ऊपर मेरे पास होने चाहिए दो कॉलम्स, तो मैंने क्या करा, एमडी के बाद मैंने बोला मीडियम के ऊपर आपके पास कितने कॉलम होंगे, दो। उसके बाद लार्ज के ऊपर मैंने बोला कि भाई लार्ज के ऊपर होंगे तीन, तो मैंने यहाँ पर जगह लिखा ग्रिड कॉल्स थ्री। तो मैंने क्या किया, ब्रेक पॉइंट डिफाइन कर दिया। अब चेक करते हैं, अब सही काम कर रहा है। अब इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करने के बाद मेरे पास लार्ज के ऊपर तीन दिख रहे हैं, जैसे ही मैं एमडी पे जाता हूँ दो दिख रहे हैं, जैसे ही मैं स्मॉल पे जाता हूँ एक दिख रहा है। अच्छा, स्मॉल क्या करता है, स्मॉल का साइज जो है मेरे हिसाब से ये एक्स्ट्रा स्मॉल के ऊपर होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैं बोलता हूँ कि भाई स्मॉल के ऊपर भी आपके पास क्या हो, दो दिखने चाहिए। स्मॉल पे भी दो कर देते हैं, क्योंकि ब्रेक पॉइंट्स इसने क्या करा है, काफी पहले से ही स्मॉल करना शुरू कर देता है। अब चेक करते हैं, लार्ज के ऊपर मेरे पास तीन है, और मीडियम के ऊपर मेरे पास दो हैं, और स्मॉल के ऊपर मेरे पास कितने हो गए, एक हो गया। ये देखिए, मीडियम के ऊपर मेरे पास, अगर मैं इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज करता हूँ तो मेरे पास दो हैं, और मेरे पास लार्ज के ऊपर हो गए तीन। सिंपल, मैंने क्या किया, आपको डिफॉल्ट के अंदर क्या है, डिफॉल्ट क्या उठाता है आपका, सबसे स्मॉल वाला, मतलब सबसे स्मॉल पे आपको जो रखना है वो मैंने डिफॉल्ट में लिख दिया। फिर मैंने बोला स्मॉल साइज के ऊपर क्या हो, दो कॉलम दिखाओ, मीडियम के ऊपर भी क्या हो, दो कॉलम दिखाओ, और लार्ज के ऊपर तीन कॉलम दिखाओ। अब इसके ब्रेक पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ से खत्म होते हैं, अगर मैं इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये है रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स, यहाँ पर बता रहा होगा ये। नीचे जाके मैं देखूँ तो ये रहे रिस्पॉन्सिव डिजाइन, ये रहे ब्रेक पॉइंट्स। क्या बोल रहा है, स्मॉल कहाँ से स्टार्ट होगा, मिनिमम वर्ड 640, जैसे ही 640 से नीचे होगा स्मॉल की प्रॉपर्टी अनलॉक होना शुरू हो जाएगी। मीडियम जैसे ही 768 पिक्सल पे जाएगा या उससे कम होगा, मीडियम वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। लार्ज जैसे ही 124 से 4 होगा या उससे कम होगा, लार्ज वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। एक्सेल के लिए भी दिया हुआ, टू एक्सेल के लिए भी दिया हुआ। तो यहाँ सिंपल जाके मैंने क्या बोला कि भाई जहां पर आप कुछ नहीं लिखते हैं उसके अंदर बूटस्ट्रैप में भी होता था, वो हमारे पास एंड के अंदर बच जाएगा। मैंने बोला डिफॉल्ट आपको क्या करना है, एक ही कॉलम दिखाना है। जैसे ही स्मॉल के ऊपर चले जाओ, स्मॉल के ऊपर आपको क्या करना है, दो कॉलम दिखाने हैं। अब स्मॉल का ब्रेक पॉइंट कहाँ से शुरू होगा, अगर मैं यहाँ पर देखूं, जैसे ही 640 या उसके नीचे होगा तो स्मॉल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन 640 जो है वो स्मॉल कंसिडर नहीं होता। मैं चाह रहा हूँ कि भाई 640 के ऊपर भी दो ही दिखे, टेबलेट लाइक व्यू ही है, तो मैंने बोला कि स्मॉल पे भी दो दिखाओ। फिर मीडियम, मीडियम के ऊपर भी मैंने बोला दो ही दिखाओ भाई। मीडियम कहाँ से होगा, 768 पिक्सल या उससे नीचे जैसे जाना शुरू हो जाएगा, ये क्या कर देगा, मीडियम अप्लाई करना शुरू कर देगा। तो मैंने बोला मीडियम पे भी आपको क्या करना है, दो ही दिखाने हैं। लार्ज के ऊपर मैंने बोला कि भाई लार्ज के ऊपर आपको कितने दिखाने, तीन दिखाने। अब लार्ज कहाँ से स्टार्ट होगा, लार्ज वो बोल रहा है कि भाई 124 पिक्सल या उससे कम। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ तक मेरे पास लार्ज होगा, मिनिमम विड्थ 124 पिक्सल या उससे कम के ऊपर लार्ज होगा। 120 पिक्सल से जैसे ही नीचे जाएगा मैं मीडियम स्टार्ट कर दूँ। अब मैं यहाँ पर जाके देखूँ, डिफॉल्ट मेरे पास क्या हो रहा है, ये है मेरे पास 124 पिक्सल। अब मेरे पास जैसे ही देखो 124 से जैसे ही नीचे हुआ
उसने मीडियम अप्लाई करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो बोल रहा था कि स्मॉल कहाँ से अप्लाई करूंगा। अच्छा, स्मॉल पे भी मैंने वैसे सेम रखा हुआ है, तो कोई फर्क आएगा नहीं। सॉरी, हाँ, स्मॉल कहाँ से स्टार्ट करूंगा, जैसे 640 से नीचे हो जाएगा। तो 640 से नीचे चेक करते हैं। 640, 640, 640, 640 के ऊपर भी मेरे पास क्या होगा, जैसे 640 से नीचे होगा उसने क्या कर दिया, स्मॉल अप्लाई करना शुरू कर दिया। समझ में आया? पक्की बात है। स्मॉल पे यहाँ पर हाँ, स्मॉल पे कैसे रखे, तो मैंने दो है, मैंने बोला 640 या उससे नीचे जाए। ठीक है, तो सही है ना, 640 तक मेरे पास क्या हो रहा है, 640 तक मेरे पास क्या हो रहा है कि 640 तक मेरे पास दो ही दिख रहे हैं। 640 से नीचे जाएगा तो मेरे पास एक दिख रहा है। अगर मैं ये स्मॉल वाला हटा दूंगा तो वो मीडियम के बाद फौरन जो है ना वो एक ही शो कराना शुरू कर देगा। अगर मैंने ये हटा दिया आपके हिसाब से, अब मैं जाके देखूं, तो देखो ये तो बहुत पहले से दिखाना शुरू कर रहा है। ये क्या कर रहा है, मीडियम के फौरन बाद क्या कर रहा है, जैसे ही मीडियम खत्म हो रहा है उसके बाद एक दिखाना शुरू कर रहा है। तो टैबलेट का स्क्रीन साइज है ना। तो मैंने बोला कि नहीं, आप क्या करो, आप स्मॉल के ऊपर भी क्या करो, एक जो है वो दो ही दिखाओ, एक्स्ट्रा स्मॉल पे एक दिखाओ। स्मॉल पे भी जब भी मैंने दो बोला है कि भाई मेरे हिसाब से स्मॉल कहाँ से शुरू होना चाहिए, मेरे पास हिसाब से जो है स्मॉल, वैसे ये भी ज्यादा है, स्मॉल ये कर रहा है 640 से। मतलब ठीक है, 640 से कम के ऊपर आप स्मॉल दिखाना शुरू करो, लेकिन जितनी 640 के ऊपर है तो 640 तक तो आप दो दिखाओ। अगर मैं यहाँ पर जाके सिर्फ एमडी लिख रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, मीडियम के ऊपर दो दिखा रहा है, जैसे मीडियम से स्मॉल पे जाता है वो एक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके हिसाब से स्मॉल बहुत ज्यादा इन्होंने क्या किया हुआ है, मेरे हिसाब से ज्यादा किया हुआ है 640। तो मैंने बोला नहीं, आपको क्या करना है, स्मॉल के ऊपर भी आपको क्या करना है, दो दिखाने। तो जब भी मैंने क्या किया, एसएम के अंदर भी जाके ग्रेड कॉल टू कर दी, तो वो क्या करेगा, 640 तक मुझे दो ही दिखाएगा। अब 640 से नीचे क्या हो गया, एक्स्ट्रा स्मॉल हो गया। तो जैसे 640 से नीचे होगा जब एक्स्ट्रा स्मॉल कंसिडर होगा। समझ में आया? पक्की बात है, सबको क्लियर है? बहुत इजी है ये, बूट स्ट्रैप से बहुत ज्यादा इजी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हमें कैलकुलेशन भी परफॉर्म नहीं करनी है, वो 12 वाली डिवाइड का भी कोई चक्कर नहीं है। आपको सिर्फ जितने कॉलम से आपको बताने हैं, उसके हिसाब से वो अप्लाई कर देगा। इसके ऊपर ग्रिड ही अप्लाई हुई है। बूट स्ट्रैप फ्लेक्स यूज करता था बिहाइंड द सीन, यहाँ पर लेआउट में ग्रिड ही यूज कर रहा है टेलमेट, जब भी ये ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू बूट स्ट्रैप। क्या कह रहे हैं? 640 के बाद नीचे जा रहा है तो डिफॉल्ट में क्या रखी है आपने, एक रखो डिफॉल्ट। मतलब जितनी आपने डिफाइन कर दी उससे नीचे क्या करता है, वो डिफॉल्ट उठाता है। स्मॉल के बाद एक्स्ट्रा स्मॉल है, समझो ये हमारे पास एक्स्ट्रा स्मॉल है लास्ट बिल्कुल। जब सारे ब्रेक पॉइंट खत्म हो जाएंगे तो वो ये कंसिडर करेगा। आपके केस में ये हो रहा है कि वो तीन वाला कंसिडर कर रहा है जब सारे ब्रेक पॉइंट खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले हमें रखना है सबसे एक्स्ट्रा स्मॉल, फिर हमें स्मॉल, फिर मीडियम, फिर लार्ज, इस तरीके से सीक्वेंस बनाते हैं डिफॉल्ट में एक्स्ट्रा स्मॉल। क्या कह रहे हैं? कौन सा वाला? मीडियम वाला? नहीं नहीं, मीडियम वाला तो हमने टेबलेट के हिसाब से लगा दिया ना। अगर आप नहीं बोल रहे, आप बोलो नहीं सिर्फ मुझे लैपटॉप और मोबाइल के हिसाब से करना है, तो छोड़ दो मीडियम। वो क्या करेगा, लार्ज से लेकर स्मॉल तक एक ही साइज रखेगा, उसके बाद स्मॉल पे चेंज करेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? पक्की बात है, मीडिया क्यूरीज की तरह काम कर रहा है सेम, जिस तरीके से मीडिया क्यूरीज में होता है। तो आप इस तरीके से जो है वो लेआउट स्ट्रक्चर बना सकते हो। मैं क्या करता हूँ, दो तीन कार्ड और ऐड कर देता हूँ, दो और कर देता हूँ। यहाँ पर जाके मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद दो और ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास एक रिस्पॉन्सिव ग्रिड का लेआउट बन गया। ठीक है, अब इसके नीचे एक फूटर भी बना लेते हैं अच्छा सा। यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ, फूटर लिखता हूँ। यहाँ लिखा मैंने फूटर, तो इसने मेरे को टेलविन का एक फूटर भी दे देगा अच्छा सा ना। चेक करते हैं किस तरीके का फूटर मिल रहा है हमें। देखें, ये हमारे पास फूटर अवेलेबल है। ये वाला सही लग रहा है मुझे, एक काम करता हूँ इसी को कॉपी कर लेता हूँ।
फूटर के लिए एक सेपरेट कंपोनेंट बना लेता हूँ। कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर जाके मैं क्या करता हूँ, फूटर डॉट जेएसएक्स करके रजिस्टर कर लेता हूँ एक कंपोनेंट। और उसके बाद यहाँ पर आर एफ सी ई, मेरे पास क्या होगी, एक बॉयलर क्रिएट हो गई रिएक्ट की। और यहाँ पर जाके वो मैंने कोड को पेस्ट कर दिया, सिंपल। मैंने वहां से कॉपी किया और यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया। ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर फूटर भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करेंगे हम फूटर फ्रॉम डॉट स्लेश कंपोनेंट फूटर। ठीक है, इसको यहाँ पर जाके यूज कर लेते हैं, चेक करते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पर फूटर भी आ गया। ठीक है, अगेन इसने क्या कर दिया, यहाँ पर बॉर्डर लगा दिए। बॉर्डर हमें अपने हिसाब से रिमूव करने पड़ेंगे। इसमें ये देखें, अब ऐसा कोई कलर हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। आई डोंट नो कि ये क्यों वेरिएंट्स यूज कर रहा है। बीजी ग्रे कर देते हैं, बीजी ग्रे 100। उसके बाद बॉर्डर हमारे पास होगा ग्रे, इसको कर देते हैं हम 200। इफ आई गो टू ब्राउजर तो मेरे पास बॉर्डर हट गया है। अब और जगह कहाँ पर यूज हो रहा है ये, एक जगह और हो रहा है ये यूज, चेक कर लेते हैं कहाँ पर हो रहा है। बॉर्डर कहाँ पर नजर आ रहा है, ये लोगों के नीचे, ये लोगो है, ये नेक लिंक्स है, इसके बाद यूज हो रहा है ये एचआर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, बॉर्डर को कर देते हैं ग्रे 200। इफ आई गो टू ब्राउजर तो मेरे पास अब फुटर भी कुछ हद तक सही दिख रहा है। थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, नजर ही नहीं आ रहा। 400, इसको भी कर देते हैं 400। अब सही लग रहा है, एक काम करता हूँ, उसको राउंडेड भी कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर किया इसको राउंडेड, इस पर अप्लाई तो हुआ है, तो फिर क्यों नजर नहीं आ रहा। अच्छा, राउंडेड बेस किया हुआ है, राउंडेड कर देते हैं इसको एल जी। ठीक है, अब चेक करते हैं, अब सही है। मार्जिन हटा देते हैं, हमें पूरा जो है वो, या बल्कि सही है। सही है, तो ये हमारे पास एक अच्छा सा छोटा सा फुटर आ गया। आई थिंक फुटर भी हमारे पास रिस्पॉन्सिव होगा। हाँ, फुटर भी हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्सिव। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। अब एक लास्ट चीज देख लेते हैं। अब मान लो कि हमें यहाँ पर, आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि भाई आपने एक फिग्मा से डिजाइन उठाया, हमारे पास क्या होती है, थीम कंसिस्टेंट होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स होते हैं जो हमें लेके चल रहे हैं। तो हम किस तरीके से इसके ऊपर हम थीम मैनेजमेंट कर सकते हैं कि भाई मैंने अपनी थीम वेरिएंट्स बता दिए कि ये प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा। अब कल को मुझे इंटायर प्रोजेक्ट के अंदर प्राइमरी सेकेंडरीज यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इंस्टीट्यूट ऑफ दिस कि मैं हर जगह जाके हार्ड कोडेड कलर दूं, मैं प्राइमरी और सेकेंडरी दे दूंगा। कल को क्लाइंट बोला कि भाई मुझे पूरी थीम चेंज करानी है, आप क्या करोगे, सिंपल जाके सिर्फ आप कलर के वेरिएबल्स चेंज कर दोगे, उसके कलर कोड चेंज कर दोगे, जहां जहां यूज हो रहा है वहां पर इंटायर थीम चेंज होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने इंडेक्स डॉट सी एस एस की फाइल के अंदर ही आएंगे, और जिस तरीके से हम रूट की फाइल बनाते थे सेम इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर जाके मैं लिखूंगा कॉलन रूट, और यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ, अपने वेरिएबल्स डिफाइन कर देता हूँ। पहला मैं बोलता हूँ कि ये होगा मेरा प्राइमरी। अब प्राइमरी पे मुझे क्या कलर देना है, मैंने बोला प्राइमरी पे हमें देना है ब्लू कलर। काम करते हैं, इसका कोड उठा लेते हैं, कलर कोड उठा लेते हैं। हमारे पास क्या है इसका कलर कोड, कलर पिकर। ये सही है, इसका हमने कलर कोड कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने बोला कि प्राइमरी के अंदर मेरे पास क्या होगा, ये कलर अप्लाई होगा। और एक मैंने बना लिया सेकंड,
और सेकेंडरी के अंदर फॉर सपोज मैंने बोला कि भाई सेकेंडरी के अंदर मेरे पास अप्लाई होगा सेकेंडरी पे ब्लू क्यों नहीं दिखा रहा है ये। हाँ सही कॉलम लगाना था। सेकेंडरी में मैं बोलता हूँ कि भाई फिलहाल के लिए मेरे पास होगा ग्रीन, ऐसी पूरा टेस्टिंग। ठीक है, तो मेरे पास ये दोनों कलर्स हो गए, ये मैंने सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों डिफाइन कर दी है। ये इंपोर्ट हम ऊपर कर लेते हैं सबसे टॉप के ऊपर। अब इसको टेलविन के अंदर हमें किस तरीके से यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, अब मैं बोलता हूँ फॉर सपोज भाई मेरे कार्ड कंपोनेंट के ऊपर जो रीड मोर वाला बटन है ना, सब जगह पर, अब यहाँ पर मैंने हार्ड कोडेड दिया हुआ है बीजी ब्लू 700, मैंने बोला इसको हटाओ। इसको हटाने के बाद आप कर दो सब जगह पर प्राइमरी कलर अप्लाई कर दो। तो प्राइमरी कलर किस तरीके से अप्लाई करना है, जो भी आपने अपने स्पेसिफिक कलर का वो दिया था, वेरिएबल का नाम दिया था, उसके बीजी के बाद आप वो वेरिएंट का नाम लिख दोगे। मैंने बोला था बीजी प्राइमरी, तो मैं जैसे ही बीजी प्राइमरी लिखूंगा तो मेरे पास क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। क्यों नहीं हुआ ये। होना तो चाहिए। थीम वेरिएबल्स, अच्छा हाँ, सही 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 है। एट द रेट थीम करके देना पड़ेगा हमें। शायद उन्होंने अपग्रेड कर दिया है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ रूट इसकी जगह हमारे पास क्या है, टेलविन का कस्टम हुक है जिसका नाम है एट द रेट थीम। आपको क्या करना पड़ेगा, एट द रेट थीम के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वो अपने ब्रेक पॉइंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। अभी देखो, ये हमारे पास थीम हो गई और थीम के बाद उसने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर अपने रूल्स को डिफाइन कर दिया। इफ आई गो टू ब्राउजर तो मेरे पास शो हो जाना चाहिए, अभी भी नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है ये सब। unknown at rule at the red theme। ओके 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 ओके, चाप अप्लाई हो गया। सही है सही है सही है। अच्छा ऐसे रूल्स बना दिए कुछ। रूल्स क्या है कि भाई आपको अगर हेक्स कलर्स यूज करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीफिक्स में कलर लगाना पड़ेगा उसमें। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था कि मुझे कलर सेट करने हैं। अब मैंने क्या किया, कलर लगाया इसके प्रीफिक्स के अंदर, जैसे ही मैंने कलर लगाया तो उसने क्या किया, प्राइमरी को इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। अगर आप कोई हेक्स कलर यूज करना चाह रहे हो तो हेक्स कलर यूज करने के लिए आपको प्रीफिक्स के अंदर कलर लिखना पड़ेगा। अब मैं इसी तरीके से अगर सेकेंडरी के अंदर भी जाके लिखूं
माइनस माइनस कलर माइनस सेकेंडरी, और यहाँ पर जाके इसको रिप्लेस कर दूं बीजी सेकेंडरी से, तो मेरे पास ये कलर अब सेकेंडरी हो जाएगा। मैंने यहाँ पर जाके लिखा सेकेंडरी। ये सिर्फ अगर आप हेक्स कलर देना चाह रहे हो तो होगा। अच्छा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने अपडेट की है। इसके अलावा भी एक और वे है, लेकिन वो हमारे पास जो है वो डेप्रिकेटेड हो गया है, पहले सपोर्ट करता था। थी, बट क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या कह रहे हैं? हाँ, वैसे ही कम ही पढ़ा रहा हूँ मैं, कोशिश यही है। देखते हैं क्या होता है। बात तो कर रहे हैं। मैं नहीं कर सकता ना। क्या कह रहे हैं? जो एडमिनिस्ट्रेटर बोलेंगे क्या करें, एडमिनिस्ट्रेशन ने छुट्टी नहीं की। हाँ, अब देखो, ये कुछ अपडेट किया है इन्होंने। क्या कह रहे हैं? हाँ, तो होपफुली के चल रही है बात के स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, देखते हैं, होपफुली बंद हो जाए। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, ये देखें। अब उसने बोला है कि आपको जो स्पेसिफिक अगर ग्लोबल थीम्स करनी है मैनेज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीफिक्स इस तरीके से ऐड करने पड़ेंगे। अगर आप कलर अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस कलर माइनस उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम। फॉन्ट के लिए क्या बोल रहा है ये, इस तरीके से फॉन्ट उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम। टेक्स्ट के लिए प्रीफिक्स के अंदर टेक्स्ट उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम। फॉन्ट के लिए फॉन्ट वेट उसके बाद अपने स्पेसिफिक यूटिल का नाम। इसी तरीके से आपको ये सारे प्रीफिक्स ऐड करने पड़ेंगे, उसी के बाद प्रॉपर आपके पास थीम मैनेजमेंट होगी। इसके अलावा एक और तरीका भी है जिसमें हम टेलमेंट कॉन्फ़िग की फाइल बनाते हैं, ठीक है, लेकिन वो तरीका डेप्रिकेटेड हो गया है। टेलमेंट सीएसएस बोलता है कि आप ये यूज करो, ये रिकमेंडेशन है। इसके पहले क्या होता था कि हमारे पास एक टेलमेंट कॉन्फ़िग की सेपरेट फाइल बनती थी, वहां पर जाके हम वेरिएंट अप्लाई कर सकते थे। उसके अंदर ऐसा कोई चक्कर नहीं होता था, उसमें बस आप डायरेक्ट वेरिएबल लगाओ और उस वेरिएबल को यूज कर लो। लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या है, उसने बोला हर इस चीज के लिए उसने प्रीफिक्स बना दिए। अगर आप कलर यूज कर रहे हो तो आपको माइनस माइनस कलर का प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा, जब भी आपके पास प्रॉपर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन काम करेगी। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर उसे सारे ब्रेक पॉइंट्स दे दिए हैं। अगर आप किसी के लिए भी ग्लोबल जो है वो वेरिएबल्स लिखना चाह रहे हो तो आप प्रीफिक्स लगा दो, कलर लिखना चाह रहे हो तो माइनस माइनस कलर माइनस उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम। फोन के अंदर इस तरीके से, टेक्स्ट के अंदर, फोन वेट के अंदर, ट्रैकिंग के अंदर, सबके लिए आप इस तरीके से कर सकते हो। तो मुझे कलर्स करने थे, तो मैंने क्या किया, माइनस माइनस कलर प्रीफिक्स और प्राइमरी और सेकेंडरी रख दिया इसके, और यहाँ पर जाके मैंने यूज कर लिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर जाके सब जगह रिप्लेस कर दूं बीजी ब्लू को, मैंने इसको चेंज ऑल ऑपरेंस किया, और यहाँ पर जाके मैंने बोला कि सब जगह अप्लाई कर दो बीजी सेकेंडरी विच इज अ ग्रीन कलर, जो हमारे पास है ये देखिए। अब इसे सजेशन भी देना शुरू कर दी क्योंकि इसने प्रॉपर इंजेक्ट कर दिया। जैसे ही मैं सेकेंडरी करता हूँ तो मेरे पास ग्लोबली क्या होगा, यहाँ सब जगह पर सेकेंडरी अप्लाई होना शुरू होता है। अब इससे हुआ क्या कि क्लाइंट ने बोला कि भाई मुझे थीम पसंद नहीं आ रही, थीम में चेंज करना है।
तो इंस्टेड ऑफ दिस के भाई आप सब जगह जाके चेंज करो। मैंने बोला ठीक है भाई, अगर उसने बोला रेड कर दो इसको, हमने ग्लोबली क्या किया, थीम कलर जो क्लाइंट ने हमें दिया उसको उठाया, ये कलर पिकर उठाया, उसके बाद हमने बोला कि भाई इसको कर दो रेड। मैंने क्या किया, ये वाला कलर उठाया और सिर्फ मैंने क्या किया, ग्लोबली एक ही जगह जाके रिप्लेस कर दिया। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ जहाँ यूज हो रहा था सब जगह पे वो रिप्लेस हो जाएगा। मैंने सिंपल इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब जहाँ जहाँ पर ये यूज हो रहा था सब जगह पर ये रिप्लेस हो जाएगा। सही है, समझ में आया। लेकिन एक चीज याद रखनी है, ये प्रीफिक्स वाली चीज आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेगी। ये माइनस माइनस कलर, ये आपको प्रीफिक्स में लिखना है जब भी काम करेगा। अगर मैं हटा रहा हूँ ये तो ये वर्क नहीं कर रहा। ये देखो इंजेक्ट ही नहीं कर रहा ना वो उसको, सॉरी माइनस माइनस, अब ये वर्क ही नहीं कर रहा। इंजेक्ट करना है तो उसने बोला है कि भाई जिस टाइप का आप जो है वो वेरिएबल बना रहे हो, उसने बोला कि ये सारे अवेलेबल जो कॉम्बिनेशन जिस टाइप का बना रहे हो उसके आगे प्रेफरेंस लगा दो। कलर अप्लाई करना है, माइनस माइनस कलर माइनस फिर वेरिएबल का नाम, फॉन्ट अप्लाई करना है माइनस माइनस फॉन्ट माइनस फिर अपनी जो है वो उस वेरिएबल का नाम, टैक्स अप्लाई करना है तो माइनस माइनस टैक्स माइनस, इस तरीके से आपको प्रीफिक्स सारे ऐड करने पड़ेंगे। तो मुझे कलर अप्लाई करना था तो मैंने कलर के प्रीफिक्स ऐड किए। जैसे मैंने कलर के प्रीफिक्स ऐड किए उसके बाद उसने क्या किया, इंजेक्ट करना शुरू कर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जितने भी लेक्चर